नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे देवास की खबर से और जानेंगे कहां हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। आगे देखेंगे धार की खबर और जानेंगे प्रदीप मिश्रा क्यों पहुंचे बदनावर क्षेत्र। इसी के साथ रुख करेंगे गाजीपुर की ओर, जहां बीआरसी सभागृह में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर देवास से है, जहां पीपल रावा नगर में हिंदू नववर्ष की गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया गया। सुबह से ही भगवान सूर्य को जहां अर्घ्य दिया जाता है, वहीं गुड़ धनिया का वितरण भी जगह जगह होता है। खासतौर से महाराष्ट्रियन समाज जनों ने घरों की गैलरी में गुड़ी पड़वा पर गुड़ी बांधी और गुड़ी पूजन भी किया। महाराष्ट्रियन समाज सहित अन्य घरों में भी नववर्ष पुरानी परंपरा है कि गुड़ धनिया खाकर मीठा बोलो। उसी परंपरा में पूरन पोली भी घरों में बनाकर खाई जाती है। इसी कड़ी में मंडी प्रांगण पीपल रावा में नववर्ष के उपलक्ष्य में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि मोनू भावसार, पार्षद राधे बरेठा, पार्षद प्रतिनिधि राहुल राठौर, धर्मेंद्र मेहता, रामेश्वर बागवान, निखिल खत्री, भरत राठौर, सोनू भावसार, सतीश भावसार, हिमांशु खत्री, कैलाश भार्गव, राहुल कुशवाहा आदि कार्यकर्तागण मौजूद रहे। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। आज धार जिला के बदनावर क्षेत्र में भारत के मशहूर शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा पहुंचे, जिनका जगह जगह स्वागत उनके ही श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। पंडित मिश्रा कल 24 तारीख को प्रसिद्ध कोटेश्वर धाम पर 4 दिवसीय शिव पुराण कथा के आयोजन में भाग लेकर श्रद्धालुओं के समक्ष शिव पुराण की कथा का अपने मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। प्रदीप मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन्हें कोटेश्वर धाम में निमंत्रण करने के लिए धन्यवाद। कल से प्रारंभ हो रही है, सभी को शुभकामनाएं, पधारिए सभी लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सभागृह में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मोहम्मदाबाद खंड शिक्षा अधिकारी दीनानाथ साहनी व चिकित्सक विभाग के अधिकारी ने कार्यक्रम के तहत कई बिंदुओं पर चर्चा कर निर्देश दिए। उन्होंने हेल्थ टीम की प्रगति की समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले टीमों को सुधार कर लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहतर प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक बच्चों को स्वास्थ्य सुरक्षा व उसके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में समस्त प्रधानाध्यापक ARP दिनेश कुमार भारती व मुकेश गुप्ता, डॉक्टर RK वर्मा, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर मनोहर यादव, हेमनाथ, जितेंद्र सिंह, राजीव कुमार ओझा, ओम प्रकाश झारखंडे यादव सहित सम्मानित शिक्षक उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। हरदोई के मंझला इलाके में डबल मर्डर से आक्रोशित परिजनों ने लखनऊ हरदोई मार्ग को जाम कर दिया। हत्यारों को फांसी और बुलडोजर की मांग को लेकर सड़क पर शव रखकर सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक हत्यारों पर कार्यवाही नहीं होती तब तक वह जाम नहीं खोलेंगे। SDM सदर और CO सिटी ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। फिलहाल मौके पर पहुंची मंत्री रजनी तिवारी ने परिजनों को समझाया और कड़ी कार्यवाही का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया है। बताते चले कि मंझला थाना क्षेत्र के पारा गांव में प्रधानी की रंजिश को लेकर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें प्रधान नंदलाल कुशवाहा के भतीजे रमाकांत कुशवाहा, अधिवक्ता अमित कुमार शुक्ला और गांव के ही संतोष कुशवाहा टोडरपुर ब्लॉक से घर आ रहे थे। इसी दौरान चठिया पुल के आगे गौठिया गांव में विपक्षियों ने घात लगाकर बाइक सवारों पर हमला बोल दिया। आरोप है कि बड़े सिंह पक्ष के लोगों ने पहले तो बुलेरो से टक्कर मारी और फिर बाकी और पेचकस से हमला कर दिया, जिसमें अधिवक्ता अमित शुक्ला और प्रधान के भतीजे रमाकांत कुशवाहा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका एक अन्य साथी संतोष कुशवाहा मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दिन दहाड़े इस जघन्य वारदात से पुलिस महकमे समेत पूरा जिला थर्रा गया है। नीरज अवस्थी नाम है, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और हमारे छोटे भाई लगते हैं जी। 24 घंटे होने को आ गए, अभी तक पुलिस द्वारा कार्रवाई के नाम पे एक भी कार्य नहीं किया गया। मुलजिम पूरी रात गांव पे घूमते रहे, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करने की जगह उनकी सुरक्षा करती रही। अभी तक
पहले कहा गया कि पोस्टमार्टम हो जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कार्य पुलिस द्वारा नहीं किया गया जिससे हम लोगों को लगे कि मुजरिमों के ऊपर, कातिलों के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। किस थाने का मामला है ये मजिला थाने का मामला है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तब मजबूरी से हम लोगों को आज यहाँ पे बैठना पड़ा। और जब तक हथियारों के मकानों पे बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। खुलेआम हमारे भाई को और प्रधान जी के भतीजे रमाकांत को खुलेआम मार दिया गया। हम लोगों को ना अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार किया गया, ना कोई कार्रवाई हुई है, और हम लोग इसीलिए धरने पर बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? मांग है कि घर खसाया जाए, मकान किया जाए, बिल्डोजर चलाया जाए। हम लोग जब भी यहाँ से हटेंगे, जब तक बिल्डोजर नहीं चलेगा तब तक नहीं हटेंगे। फांसी दी जाए आरोपियों को, फिर भी हम जान दे देंगे। हम जान दे देंगे। हरदोई से सीनू संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां एनसीसी ग्राउंड में राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत शहीद दिवस मनाया गया। इसी के साथ 7 दिवसीय शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स ने बलिदान दिवस पर सभी अमर शहीद भगत गुरु राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर शत-शत नमन किया। इस संबंध में एनसीसी कैडेट्स के इंचार्ज कुलदीप ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। सर, मेरा नाम अंकुश, मैं 57 यूपी बटालियन एनसीसी उन्नाव, इसी के साथ साथ मैं डीएसएन पीजी का छात्र भी हूँ। और आज 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो हमारे 3 वीर सपूतों को फांसी दी गई थी, आज के दिन हम लोग उन्हीं के शहीद दिवस पर हम तीनों मिलकर लोगों के अंदर ये भाव पैदा करना चाहते हैं कि हमारे देश के वो 3 जवान जो शहीद हो गए थे, ताकि लोग उनको न भूलें। आज जो है हमारे यहाँ शहीद दिवस का कार्यक्रम, चूँकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी दी गई थी और उस दिन को हम सभी लोग भूल रहे थे, तो उसी का काल्पनिक रूप, चूँकि हम फांसी अब भगत सिंह ला नहीं सकते, लेकिन भगत सिंह जैसे पुत्र पैदा कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसी का काल्पनिक रूप यहाँ पर दिया गया और उसका मंचन किया गया है। और यह कार्यक्रम, चूँकि आज हमारा देश हमारा विश्वगुरु बनने जा रहा है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी G20 और Y20 की बात कर रहे हैं, तो G20 Y20 में हमारा देश तभी जा सकता है जब हमारे पास संस्कार हो, और संस्कार हमें हमारे क्रांतिकारियों से ही मिले हो, उसी को आज हम लोग मूर्त रूप दे रहे हैं। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।